प्यारे बच्चों, एक गांव में एक जादूगर रहा करता था। उसको रोज कोई न कोई जादू देखने के लिए गांव वाले इकट्ठा कर देते थे कि हमें कोई न कोई जादू दिखा। तो गांव वालों से कहता कि पहले मुझे कुछ पैसे दो तो फिर मैं तुम लोगों को जादू दिखाऊं। तो बच्चों, इस तरह ये जादूगर गांव वालों को जादू दिखाता और गांव वाले खुश हो जाते। फिर इनको पैसे भी देता, वापसी दे देता था पैसे, ताकि गांव वाले खुश हो जाए। इन सब ने कहा आज कुछ बड़ा जादू दिखा दो। तो जादूगर ने आज पानी में छड़ी मार दी और पानी आसमान पे चला गया। उसमें से रास्ता बन गया। तो गांव वाले बहुत खुश हुए। कहने लगा अगर किसी को उस तरफ जाना है तो चला जाए, क्योंकि मैं भी वहां जा रहा हूँ। तो सारों ने कहा हाँ, हम भी चलेंगे। दरिया के उस पार देखें क्या चीज है। तो सारों को इशारा किया कि अब चलते हैं, आते जाओ और इस दरिया से चलते जाओ, क्योंकि रास्ता बन चुका है। अब हम इस रास्ते से उस तरफ चलेंगे। तो सारों से इशारा करता है आ जाओ सारे, मेरे पीछे आओ। सब गांव वाले खुश होते हैं और कहते हैं हम सब चलने के लिए तैयार हैं। देखते हैं कि फौज भी उनके पीछे आ रही होती है। जादूगर जादू से पानी भर देता है और सारी फौज पानी में डूब जाती है। फिर वो कहता है कि इन लोगों को मैंने नहीं कहा था आने के लिए। मैंने तो सिर्फ गांव वालों से कहा था, गांव वालों को आना था। ये फौज तो हमारा सारा कुछ लूट लेती, क्योंकि उसमें लुटेरी फौज थी। वो बादशाह को लूटकर पैसा दिया करती थी, इसलिए इसने उसको सारों को दरिया में डुबो दिया। फिर गांव वाले खुश हो गए और गांव वालों ने कहा अब हमें कोई ऐसी चीज दिखाओ जिससे हम वापस जा सके। तो जादूगर ने कहा ये चीज जादू एक ही दफा होता है, अब तुम्हें यहीं रहना होगा और यहीं पर रहकर अपनी जिंदगी गुजारनी होगी। इस तरह ये लोग यहाँ जिंदगी गुजारने के लिए बैठ जाते हैं। फिर वो रात को एक दिन वो एक पहाड़ी पे जाता है। देखता है कि उस पहाड़ी पे बहुत धुआं है और खरगोश भी हैं और वहाँ पर ठंड बहुत लग रही होती है और गांव वाले सब सो चुके होते हैं। ये वहाँ बहुत ठंड में कपकपाता है। कहता है मुझे यहाँ से किसी तरह निकल जाना चाहिए, यहाँ तो बहुत ठंड है, इस जगह पे मुझे आना भी नहीं चाहिए था। फिर वो वहाँ से निकल आता है। उसको वहाँ दो पत्थर मिलते हैं जो कि बहुत खूबसूरत होते हैं। वो जादू वाले पत्थर होते हैं। उनसे वो बातें करता रहता है पत्थरों से, और जो बोलता है वो उस पत्थर पे लिख दिया जाता है। तो वो खुश होता है और वो उन पत्थरों को लेकर अपने गांव वालों के पास आता है, ताकि गांव वालों को वो दिखा सके कि ये जादुई पत्थर हैं। अब गांव वाले इकट्ठे होते हैं। वो उनको वो जादुई पत्थर दिखाता है कि देखो मैं रात को भटक गया था, तो मुझे ये ठंड में दो पत्थर मिले हैं, लेकिन ये जादुई पत्थर हैं। इनमें जो बोलते हो वो लिख दिया जाता है।
आप लोग भी कुछ बोलोगे वो इस पत्थर में लिख दिया जाएगा। इस पे लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को जादू देखना है तो इस पे आकर देखो। गांव वालों ने कहा, नहीं, हमें वापस जाना है, हमें यहाँ नहीं रहना। हमें तुम रास्ता वापस बना दो तो मैं चला हम लोग चले जाएं। लेकिन वो कहता है, अब कैसे जाओगे? मुझसे नहीं होगा दोबारा। तुम लोग क्यों नहीं समझ रहे? हमें यहीं रहना होगा, हमें वापस नहीं जाना होगा, क्योंकि अब वापसी जाने का रास्ता बंद हो चुका है। तो तुम लोग क्यों नहीं समझ रहे इस चीज़ को? हमें यहीं रहना होगा। वो गांव वाले बहुत ज़िद करते हैं कि हमें वापस जाना है, हमें यहाँ नहीं रहना, क्योंकि यहाँ पर कोई ख़ास चीज़ नहीं है। तो वो उन्हें उस जंगल की सैर कराता है। वो लोगों को कुछ न कुछ नई चीज़ें दिखाता है ताकि वो खुश रहें, वो वहाँ से वापसी न जाएं। लेकिन वो लोग तैयारियां करते हैं वापसी जाने की, और वो लोग वापस जाने का सोचते हैं। फिर वो लोग दो बंदे उनके रास्ता ढूंढने निकल पड़ते हैं ताकि गांव वालों को नया रास्ता मिल सके। गांव वाले खुशी से उनको भेज देते हैं ताकि वो जल्दी से वापसी में हम लोगों के लिए रास्ता ढूंढ कर आएँ। इसके बाद गांव वाले वो लोग एक शहर में जाते हैं। तो वहाँ पे देखते हैं कि एक चोर एक घर में चोरी के लिए चढ़ गया है, और उसको वो लोग धक्का दे रहे हैं कि चोरी ना करे। लेकिन वो चोर बज़िद था कि मैं इनके घर जाऊं और चोरी करूं। वो चोर फंस जाता है, उसको एक छिपकली भी काटती है और आदमी भी धक्का देता है। लेकिन वो चोर बड़ा ही ढीठ होता है कि वो चोरी करने के चक्करों में रहता है। फिर गांव वाले देखते हैं कि वो जो रास्ता ढूंढने गए हैं वो अब तक नहीं आए और हमें यहीं रहना पड़ रहा है। वो दोनों तो शहर की तरफ चले गए, लेकिन फिर ही जादू से वो रास्ता दोबारा बन जाता है, और गांव वाले ये देखकर बहुत खुश होते हैं कि अब हमारा काम वापसी गांव जाने का रास्ता बन गया। अब हम लोग वापस अपने गांव जाएंगे। सारे बहुत खुश होते हैं क्योंकि उनको वापसी जाने का रास्ता मिल जाता है। जिस रास्ते से आए थे उसी रास्ते में उनको घर जाने का रास्ता मिल गया। इसीलिए गांव वाले बहुत ज़्यादा तादाद में खुशियां मनाते हुए निकल पड़ते हैं और बैंड बाजे बजाते हुए गांव पहुंच जाते हैं। क्योंकि उनके गांव में उनको रहने के लिए ज़्यादा ही घर भी थे और रिहाइश के लिए सामान भी था। वहाँ तो उन्होंने जादू से जाना था। अब ये लोग बहुत खुश होते हैं और उस जादूगर का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। इन लोगों को इतनी खुशी पहले नहीं मिली थी जितनी इनको वापस आने में मिलती है, क्योंकि ये कुछ सालों के लिए वहाँ फंस चुके थे। अब ये अपने घर जब आ रहे होते हैं बहुत खुशियाँ मनाते हैं। तभी इनको अपने गांव की तरफ जाने के लिए रास्ता नजर नहीं आता है, क्योंकि वहाँ एक दीवार बन चुकी होती है। फिर ये बैंड बाजा बजाते हैं और दीवार गिर जाती है। देखते हैं कि हमारे घर तो वैसे के वैसे ही हैं, और गांव वाले भी इनको देख के खुश होते हैं और इनसे पूछते हैं कि तुम कहाँ चले गए थे। वो लोग बहुत खुशियाँ मनाते हैं। इनको कहते हैं कि तुम लोग इतना टाइम कहाँ चले गए थे। गांव वालों को देखकर ये लोग भी बहुत खुश होते हैं।
तो एक दूसरे का इस्तकबाल करते हैं, खुशियाँ मनाते हैं। इसी तरह ये लोग हमेशा फिर वहाँ खुश रहना शुरू कर देते हैं। तो बच्चों, हमेशा कोई गलती नहीं करनी चाहिए। अपने लोगों के साथ ही रहना चाहिए। अपने लोग हमेशा खुशियाँ देते हैं और मज़ा आता है उनके साथ रहने में।